डियर स्टूडेंट्स, आज का टॉपिक है सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट प्रोसेस। जो हमने इससे पहले डिस्कस कर चुके हैं। आज उनके मुख्तलिफ फेजेस को आज हम डिस्कस करेंगे। तो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट प्रोसेस का जो पहला फेज है उसको कहते हैं रिक्वायरमेंट गैदरिंग एंड एनालिसिस फेज। जैसा कि इस नाम से जाहिर है कि इस फेज के अंदर यूजुअली दो काम किए जाते हैं। एक रिक्वायरमेंट को गैदर किया जाता है और दूसरा उसको एनालाइज किया जाता है। रिक्वायरमेंट गैदरिंग के लिए जो सिस्टम एनालिस्ट होते हैं या रिक्वायरमेंट एनालिस्ट होते हैं वो स्टेक होल्डर से मिलते हैं और उनसे रिक्वायरमेंट्स को एलिसिट करते हैं, रिक्वायरमेंट को कैप्चर करते हैं। और इन रिक्वायरमेंट्स को एलिसिट या कैप्चर करने के लिए वो मुख्तलिफ टूल्स या टेक्निक्स यूज़ करते हैं। वंस द रिक्वायरमेंट्स आर एलिसिटेड, तो उन रिक्वायरमेंट्स को फिर मॉडल किया जाता है ताकि उस डोमेन की बेटर अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो सके। और फिर जो है उसी से उस सिस्टम की जो कोर रिक्वायरमेंट्स होते हैं जो यूज़र स्पेसिफाई करते हैं उनको फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स भी कहते हैं, उनको डॉक्यूमेंट किया जाता है। इसी तरह उस सिस्टम की जो नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स हैं, यानी यूज़र जो है उस सिस्टम की यूजेबिलिटी को कितना फोकस कर रहा है, वो किस हद तक इस बात का कंसर्न है कि इस सिस्टम की परफॉर्मेंस कितनी अच्छी होनी चाहिए। अगर कोई हमारी कोई कमर्शियल बिजनेस एप्लीकेशन है और उसको बहुत सारे यूजर्स जो हैं कंकरेंटली एक्सेस कर सकते हैं ओवर द इंटरनेट, तो उसके ऊपर लोड या उसका स्ट्रेस लेवल, जो उसके ऊपर लोड टेस्टिंग है, लोड की जो नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स है वो कितनी होनी चाहिए। तो ये एक्चुअली नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स जो है वो डिपेंड कर रही होती हैं सॉफ्टवेयर टू सॉफ्टवेयर। तो एक्चुअली इस फेज के अंदर जो अल्टीमेट गोल है वो ये है कि डॉक्यूमेंट किए जाएं फंक्शनल और नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स को, और इस डॉक्यूमेंट को सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन भी कहा जाता है। तो इस गोल को अचीव करने के लिए कौन कौन से स्टेक होल्डर्स जो हैं वो इन्वॉल्व होते हैं। हु मतलब उसमें बिजनेस एनालिस्ट हैं, हमारे पास बिजनेस यूजर्स हैं, आर्किटेक्ट हैं जो उस जो सिस्टम है उसका कोई स्ट्रक्चर डिज़ाइन करते हैं, उसको एनालाइज करते हैं। हमारे पास प्रोजेक्ट मैनेजर या स्क्रम मास्टर, दीज आर द डिफरेंट रोल्स whose responsibility is to elicit or capture the requirements from the different stakeholders using different techniques, as well as they have to analyze those requirements. और इसमें जो हमारे पास प्रोसेस है इन रिक्वायरमेंट्स को एलिसिट करने का और एनालाइज करने के लिए, वो ये है कि ये जो हमारे पास बिजनेस एनालिस्ट हैं या रिक्वायरमेंट एनालिस्ट हैं, दे हैव direct communication और collaboration with the stakeholder। उनके साथ discussions होती हैं। There are many different brainstorming sessions। उनसे जो सॉफ्टवेयर डेवलप करवाना चाह रहे हैं उनके साथ डिफरेंट सेशंस होते हैं ताकि इस चीज़ को बड़े प्रिसाइजली और एक्यूरेटली आइडेंटिफाई किया जा सके कि व्हाट द यूज़र एक्चुअली वांट्स टू डेवलप। इंटरव्यूज़ किए जाते हैं, प्रोटोटाइपिंग डेवलप की जाती हैं और मुख्तलिफ तरह के रिव्यू किया जाता है एग्जिस्टिंग सिस्टम्स को या एग्जिस्टिंग प्रोसेसेस को। तो जैसा मैंने कहा कि इसके अंदर इस फेज़ के जो डिलीवरेबल्स हैं उसमें यह है कि जो भी एक सिस्टम डेवलप किया जा रहा है उसके इंटेंडेड यूजर्स कौन कौन से हैं, एक्टर्स कौन कौन से हैं, आइडेंटिफाई किया जाएगा कहा जाता है कि वो कौन से एक्टर्स हैं जो सिस्टम के साथ इंटरेक्ट करेंगे। यूज केसेस डिफाइन किए जाते हैं, दीज आर आल्सो द कोर रिक्वायरमेंट्स ऑफ द सिस्टम्स। मुख्तलिफ स्क्रीन प्रोटोटाइप्स डेवलप किए जाते हैं, यूज़र इंटरफेस उनके डिज़ाइन किए जाते हैं और मुख्तलिफ जो है रिव्यू प्रोसेसेस एग्जीक्यूट होते हैं और रिक्वायरमेंट्स को म्यूचुअली जो है वो अप्रूव किया जाता है। तो ये एक्चुअली इस फेज़ के अंदर रिक्वायरमेंट गैदरिंग एंड एनालिसिस फेज़ के अंदर किया जाता है।
उसके बाद हमारे पास जो इससे नेक्स्ट स्टेज है वो है सॉफ्टवेयर डिज़ाइन एंड प्रोटोटाइपिंग की। तो सबसे पहले हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि सॉफ्टवेयर डिज़ाइन क्या है। सॉफ्टवेयर डिज़ाइन इज़ द प्रोसेस टू ट्रांसफॉर्म द यूज़र रिक्वायरमेंट्स into some suitable form, or कैसी suitable form, which helps the programmer in software coding and implementation। तो यहाँ से ये पता चला कि जो एनालिसिस फेज के अंदर रिक्वायरमेंट्स को जो एनालाइज किया जाता है, उन रिक्वायरमेंट्स को ट्रांसफॉर्म किया जाए, अ, इस शक्ल में लाया जाए ताकि जो डेवलपर्स हैं उनको फिर डायरेक्टली यूज करते हुए इम्प्लीमेंटेशन या कोड लिख सकें। तो ये आप इस डायग्राम के अंदर देख रहे हैं, मुख्तलिफ कॉन्सेप्ट्स हैं। जो भी एक क्वालिटी डिज़ाइन डेवलप किया जाता है तो उसके अंदर ये वाले कॉन्सेप्ट्स जो है वो इन्वॉल्व होते हैं। तो चलें हम देखते हैं कि ये कॉन्सेप्ट एक्चुअली है क्या। सबसे पहले आप टॉप पे देख रहे हैं एब्स्ट्रैक्शन का कॉन्सेप्ट है। एब्स्ट्रैक्शन एक्चुअली डील करता है कि आप जो भी इर्रेलेवेंट डाटा है उसको डिस्कस ना करें, उसको डिज़ाइन ना करें। जो भी इर्रेलेवेंट इंफॉर्मेशन है वो आपके डिज़ाइन का हिस्सा नहीं होना चाहिए। मिसाल के तौर पे अगर हम किसी स्टूडेंट को का डाटा जो है उसको डिज़ाइन करना चाह रहे हैं, तो हम उसको स्टूडेंट का जो रेलेवेंट डाटा है, जैसे स्टूडेंट का आईडी है, स्टूडेंट का सीजीपीए या जीपीए है, स्टूडेंट का ग्रेड है, स्टूडेंट का प्रोग्राम है, दीज आर द रेलेवेंट डाटा। लेकिन और इररेलेवेंट डाटा कौन सा है कि वो स्टूडेंट एज ए ह्यूमन बीइंग्स, उसके रिलेटिव्स कौन से हैं, कौन है, उसके फ्रेंड्स क्या हैं, और इस तरह की बहुत सारी डिटेल्स जो एज ए ह्यूमन उसकी इंफॉर्मेशन है वो यहाँ पे इररेलेवेंट है। तो while designing a quality design, we must follow the principle of abstraction। ठीक है। तो उसके बाद हमारे पास जो दूसरा इसके अंदर बेसिक कॉन्सेप्ट है वो है मॉडुलैरिटी का। तो मॉडुलैरिटी एक्चुअली इस बात को डील करता है कि आप किसी भी सिस्टम को डिवाइड कर दें इनटू मॉड्यूल्स, और वो मॉड्यूल्स आगे फर्दर इनटू सब मॉड्यूल्स में। इसकी रियल लाइफ एग्जांपल आप देखना चाहें तो अपना एज ए स्टूडेंट आप देख सकते हैं कि एक हमारे पास जो आपका लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम है, इस सिस्टम में बहुत सारे डिफरेंट मॉड्यूल्स हैं। एग्जामिनेशन का एक मॉड्यूल है, रजिस्ट्रेशन का एक मॉड्यूल है, एडमिशन का है, डिफरेंट डिपार्टमेंट्स का एक मॉड्यूल है, और हर मॉड्यूल को आगे फर्दर सब डिवाइड किया गया है इनटू डिफरेंट सब मॉड्यूल्स के अंदर। जैसे आप एग्जामिनेशन के अंदर आप डेट शीट खुद से डिज़ाइन कर सकते हैं, आप जो है वो अपना ट्रांसक्रिप्ट जो है उसको रजिस्टर फाइल कर सकते हैं, सो एंड सो। तो अच्छे डिज़ाइन के लिए एक सिस्टम को उसके मॉड्यूल्स और सब मॉड्यूल्स में डिवाइड किया जाता है ताकि उसकी कम्प्लेक्सिटी को कम से कम किया जा सके और अच्छा डिज़ाइन डेवलप किया जा सके। जो तीसरा इसके अंदर कॉन्सेप्ट है वो है आर्किटेक्चर का। तो आर्किटेक्चर एक्चुअली ये होता है कि आप एक कुछ स्ट्रक्चर डिज़ाइन कर रहे हैं। तो आर्किटेक्चर की जब भी बात आएगी तो उसमें दो बातें जहन में रखनी है कि जब हम स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो इसका मतलब है कि वहाँ पे डिफरेंट पार्ट्स हैं, कुछ मॉड्यूल्स हैं, कुछ कंपोनेंट्स हैं, और वो कंपोनेंट्स या पार्ट्स या मॉड्यूल्स हाउ दे इंटरेक्ट विद ईच अदर। तो उनके इंटरफेसेस जो है, different modules, different parts, and their interaction with other modules uh, by using some well-defined interfaces। तो आर्किटेक्चर इसको कहते हैं। इसकी एक सिंपल सी एग्जांपल आप ले सकते हैं कि हम एक घर का आर्किटेक्चर देखते हैं, उसमें रूम एक हमारे पास पार्ट मौजूद है और उसका इंटरफेस क्या है, उसका डोर। तो जब भी हम रूम को एक्सेस करना चाहें तो हम वाया डोर जो है उस रूम को एक्सेस कर सकते हैं। तो आर्किटेक्चर जो है वो एक बेसिक कॉन्सेप्ट है
उसके बाद है रिफाइनमेंट। तो रिफाइनमेंट एक्चुअली जो है डील्स करता है कि आप इम्प्योरिटीज को रिमूव कर सकें। और नेक्स्ट हमारे पास जो एक कॉन्सेप्ट है, प्रिंसिपल है, वो पैटर्न का है। तो स्टूडेंट्स, जो पैटर्न हमारे पास ये है कि जब हम डिज़ाइन कर रहे हों तो उसमें ये है कि यूजुअली कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स हैं जो रिकरिंग प्रॉब्लम्स हैं। तो डिज़ाइन करते हुए हमें ऐसे रिकरिंग प्रॉब्लम्स को बार बार उनके सॉल्यूशंस जो है वो डिफाइन करने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि हम एक अपना डिज़ाइन, क्वालिटी डिज़ाइन ये होता है कि ऐसी सिचुएशंस, ऐसे रिकरिंग प्रॉब्लम्स जो एक सर्टेन कॉन्टेक्स्ट के अंदर हों, कॉमन रिकरिंग प्रॉब्लम्स हों, उनका एक सॉल्यूशन प्रोवाइड कर दिया जाए ताकि वो रीयूज हो सके। इंफॉर्मेशन हाइडिंग जो है एक्चुअली जो इससे नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है, इसका मतलब है कि हाइड द इंफॉर्मेशन। अब इंफॉर्मेशन क्यों हाइड किया जाता है? ताकि कोई भी उसको अनवांटेड पार्टी जो है उसको एक्सेस ना कर सके। तो लास्ट में हमारे पास है रीफैक्टरिंग। तो रीफैक्टरिंग एक्चुअली मीन्स रिस्ट्रक्चरिंग समथिंग, और उसको रिस्ट्रक्चरिंग करते हुए इस बात का ख्याल रखा जाए कि इट डस नॉट अफेक्ट द बिहेवियर ऑफ एनी अदर फीचर। थैंक यू।